नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एच पी यू एम कॉम थर्ड सेमेस्टर्स के सिलेबस और क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो एम कॉम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो है वो 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो रहेंगे, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड रिसर्च मैथोलॉजी जो है वो रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग रेगुलर और आइसोडोल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस पेपर है वो 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स की इंटरनल रहेगी। और अगर हम यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस पेपर है वो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के सिलेबस और क्वेश्चंस पेपर के बारे में। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो सिलेबस जो है आपको यहाँ पे 4 यूनिट्स में जो है वो डिवाइड रहेगा। और यहाँ पे हर एक यूनिट से जो है वो आपको 2 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपने कोई एक सोल्व जो है वो करना होगा। तो 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे आएंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में के, तो वो कहीं से भी हो सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको यूनिट वाइज आएंगे और आपको यहाँ पे हर यूनिट्स में से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें आपका लैन बैन क्या होता है, आपका ईमेल क्या है, मल्टीमीडिया सर्विसेज क्या है, वो एक चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू विंडो, यहाँ पे विंडो के बारे में, जहाँ पे आप कैसे विंडो में राइट कर सकते हैं कि पेंट ब्रश क्या होता है, फाइल मैनेजर कैसे काम करता है, उसकी फीचर्स होता है क्या, वो प्रिंट मैनेजर, कंट्रोल पैनल ईटीसी। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे आपको जस्ट 2 ही चैप्टर हैं और यहाँ पे इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा और आपने कोई एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे सोल्व करना आपको पड़ेगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आएगा, जिसमें जैसे आपको लैन या बैन में डिफरेंस आ सकता है, या आपसे लैन या बैन के बारे में पूछ सकते हैं, या ईमेल के बारे में आपसे ईमेल की फीचर्स या ईमेल क्या होती है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। और सेकंड चैप्टर जो है वो यहाँ पे आपके लिए इंट्रोडक्शन टू विंडो जो है वो रहेगा। तो आप यहाँ से एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हो और एक चैप्टर के आप यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट दो आप क्लियर कर लो, जिससे जो है वो आप यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन वो इजीली जो है वो सोल्व कर सकते हो। अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट आपको MS वर्ड से रिलेटेड एक चैप्टर होगा और दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पे जो है वो MS एक्सेल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ भी आप जो है या तो MS वर्ड तैयार कर लो अच्छे से, या तो MS एक्सेल वाला चैप्टर जो है वो तैयार कर लो। आपने यहाँ पे तो तैयार तो दोनों चैप्टर करने हैं, लेकिन एक चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लो, जिससे क्या होगा कि जैसे यूनिट 2 में आपको पता ही है कि 2 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे यूनिट 2 में जस्ट 2 ही चैप्टर हैं, अब इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो आप एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो जिससे आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लो। और ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आप रेगुलर हो, चाहे आप ई कार्डोल स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट ही क्यों ना हो। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ पे जो है पेपर जो है वो आपके लिए एक गेनिंग मार्क्स का होगा, जिससे आप मतलब अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो 80 to 90%। अगर यहाँ पे यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको जस्ट एक ही चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो चैप्टर है आपका ये पावर पॉइंट से रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको एक ही चैप्टर है जिसमें जो आपका MS पावर पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक जस्ट आपको जो है वो स्प्रेड शीट के यूजेस इन बिजनेस, तो यहाँ से आप लास्ट में देख रहे होंगे स्प्रेड शीट्स एंड देयर यूजेस इन बिजनेस, तो इससे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली यहाँ पे बन जाता है। अगर यहाँ पे फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको यहाँ पे एक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू टैली, तो एक टैली से रिलेटेड चैप्टर है और एक है स्टैटिस्टिकल पैकेज यूजफुल इन बिजनेस। तो यहाँ पे आपका SPSS एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल होते हैं जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स का काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका SPSS है तो एक चैप्टर वहाँ से रिलेट करेगा, तो यहाँ से आप टैली वाला चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हो। यहाँ भी आपको फोर्थ यूनिट में 2 ही चैप्टर देखने को मिलेंगे और आपको पता ही है कि आपने कोई एक ही जो है क्वेश्चन सोल्व करना। आप 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा और आप जो है आपको भी वहाँ पे ऑप्शंस होंगे कि आपने कोई एक ही क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व करने के लिए आपके लिए रहेगा। तो आप यहाँ पे टैली वाला जो
चैप्टर है वो अच्छे से तैयार करके जा सकते हो। अपने बाकी जो बेसिक्स कंसेप्ट तो हर एक चैप्टर के क्लियर कर लेने, जिससे ये होगा कि आप 2 मार्क्स में वहाँ पे क्वेश्चन जो है सोल्व कर लो। बाकी फर्स्ट यूनिट में आप कोई एक चैप्टर पकड़ लो अच्छे से, सेकंड यूनिट में भी एक ही पकड़ लो, थर्ड यूनिट में आपके पास सिर्फ एक ही चैप्टर है, और फोर्थ में आप टैली वाला चैप्टर जो है वो कर सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गई सिलेबस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर है वो रेगुलर और इकोडोर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है वो 80 मार्क्स का रहेगा, और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो वो 100 मार्क्स का यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी के लिए कंपल्सरी जो है वो रहेगा, जहाँ पे जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स में, और टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 20। तो ये जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर रहेगा या जो आपका पेपर रहेगा ये बिल्कुल गेनिंग मार्क्स वाला यहाँ पे रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी कि सर्वर क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या है, टर्मिनल्स क्या है, रिंग नेटवर्क क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इमोशंस क्या है, सॉफ्टवेयर मेल मर्ज क्या होता है, सॉर्टिंग क्या है, सेल रेफरेंसिंग क्या है। तो यहाँ पे जस्ट आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी। तो आपको बेसिक, आप कंप्यूटर के बारे में तो सभी को पता होता है, तो यहाँ से जो भी बेसिक्स हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ से आप लोगों ने जैसे जस्ट डेफिनेशन यहाँ पे तैयार कर लेनी है। अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में अपने सिलेबस में भी देखा था कि आपके पास जस्ट 2 ही चैप्टर थे, तो यहाँ भी 2 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे लैन और बैन के बारे में एक नोट पूछा है, तो आप यहाँ पे 15 मार्क्स में नोट लिख सकते हो। तो करना कैसे, आप लैन की डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद लैन नेटवर्क कैसा होता है उसके यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दो, उसके बाद आप उसकी मेरिट्स लिख दो, उसकी फीचर्स लिख दो। सेम आप वैसे ही बैन के साथ करो। तो या तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लो, नहीं तो इसमें आपके विंडो और कंट्रोल पैनल के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आप पूरी की पूरी विंडो एक्सप्लेन कर दो। अब जब भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप कोई भी पेपर सोल्व करो, HPO में मार्क्स कैसे आते हैं, जैसे आपका MCOM थर्ड सेमेस्टर अभी चला है या फर्स्ट कोई और भी है, तो आप यहाँ पे एक बात देख लो कि जब भी आप MCOM वाले क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हो थियोरेटिकली पार्ट को, तो आप उसमें डायग्राम में बनाते चलो। तो उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स आने के चांस जो है वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तो इस पेपर में तो आप लोगों ने जिस भी क्वेश्चन को आप सोल्व करो वहाँ पे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है वो आप वहाँ पे प्रेजेंट करो। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में विंडो और कंट्रोल पैनल के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को सोल्व कर दो। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपके MS वर्ड में फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट के टाइप्स, अब आपको पता ही है फ़ॉन्ट के टाइप, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या जो भी आपके फ़ॉन्ट वो आगे, बट फ़ॉन्ट के जो आपने पढ़ा होगा जैसे आपके पास फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ जो वर्ड हैं वो वहाँ पे चेंज होते रहते हैं, तो उसके बारे में पूछा कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया, और सेकंड क्वेश्चन आपका MS वर्ड से आ गया फोर्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे MS एक्सेल के बारे में पूछा है, जहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है कि ऑटोफिल फीचर का कैसी होती है MS एक्सेल में, आपने उसके बारे में बताना, और दूसरा बताना कि आप इंसर्ट रो और कॉलम कैसे कर सकते हो MS एक्सेल सीट में, कैसे उनको इंसर्ट कर सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे भी आप चाहे फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व कर लो या तो फिफ्थ को कर लो। तो यहाँ पे आपने जस्ट आपको यहाँ पे गेनिंग, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे गेनिंग सब्जेक्ट है ये, आप अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। जस्ट आपने देखा ही है कि हर यूनिट में 2-2 चैप्टर हैं, तो आप कोई एक अच्छे से तैयार कर लो। अगर यहाँ पे यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रहेगा। तो 6 में आपसे पूछा ही है कि कैसे होता है, लूट्स कैसे लगते हैं, आपने बताना कि MS जो आपका पावर पॉइंट है वहाँ पे कैसे, और दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे यूजफुल ऑफ MS पावर पॉइंट इन बिजनेस सिचुएशंस। तो यहाँ पे बोला कि MS पावर पॉइंट का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपने इसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन टैली सॉफ्टवेयर से आया है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो बिजनेस में यूज होते हैं या जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया SPSS है आपका, ठीक है, एक बिजी सॉफ्टवेयर है, तो आपने उन सभी के नाम लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और नहीं तो आप एक क्वेश्चन ये पकड़ लो कि टैली के में आप कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो आप फोर्थ यूनिट में टैली वाला चैप्टर अच्छे से कर लो कि आप वहाँ पे 15 मार्क्स में क्वेश्चन सोल्व कर सको, और जो दूसरा चैप्टर है वहाँ पे 2 मार्क्स में उसको तैयार कर लो। तो आप का ये क्वेश्चन पेपर था, ऐसे आपको पैटर्न में आएगा।
आपको हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, आपने कोई एक वहाँ पे सोल्व करने के लिए आपके पास रहेगा। तो आपने ये बिल्कुल गेनिंग सब्जेक्ट है, आप एक एक चैप्टर हर यूनिट से अच्छे से तैयार कर लो जिससे 15 मार्क्स वाला सोल्व हो जाए, और जो दूसरा चैप्टर रहता है उसके आप वहाँ पे बेसिक्स जो है वो क्लियर कर लो। तो ये तो हो गई कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के बारे में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। पहले उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर के बारे में। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क। तो कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क वो ही सब्जेक्ट है जो आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा। आपने बीकॉम में कंपनी लॉ करा होगा, तो इसमें जो मेन जो चैप्टर है मैक्सिमम वो कंपनी लॉ से यहाँ पे रिलेट करते हैं। जो मैक्सिमम चैप्टर वो यहाँ पे कंपनी लॉ ही है। ये जो अपने जस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम ही चेंज, और मैक्सिमम जो सिलेबस है यहाँ पे कंपनी लॉ का ही आपके पास है। तो यहाँ भी सेम पैटर्न आएगा। 80 मार्क्स का पेपर जो होगा वो एकाडोल और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, और 100 का प्राइवेट के लिए। अगर यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस जो आपका 4 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में आपके पास कंपनी लॉ, ये इसमें कंपनी लॉ से रिलेटेड होगा। जो इसमें क्या क्या होगा देखो, इसमें होगा कि कंपनी की फीचर्स की होती है, आपने पढ़ी है। क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी के टाइप आ जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में क्या आता है, आपने पढ़ा होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा आपने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने +1 में, सॉरी आपने +1 में भी पढ़ा होगा, आपने बीकॉम में भी पढ़ा है कंपनी लॉ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है वो भी गेनिंग है। यहाँ पे भी आप अच्छे खासे मार्क्स जो ले सकते हो, क्योंकि आपके आपने सारा पहले पढ़ा हुआ है सारा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो इस फर्स्ट यूनिट में आपके पास जस्ट एक यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपके पास होगा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की फीचर्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप क्या क्या है कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप अच्छे से तैयार कर लो, इससे क्वेश्चन जो वो आता ही आता है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये आपके कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आप शेयर्स को कैसे एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हो या उनका ट्रांसमिशन कर सकते हो, उसके बारे में है। तो फर्स्ट यूनिट में जस्ट यही आपके पास 2-3 को टॉपिक हैं। तो ये बिल्कुल गेनिंग सब्जेक्ट यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे अपने जस्ट कंपनी के टाइप, कंपनी की फीचर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने तैयार कर लेना है, और शेयर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं ये भी आपने देख लेना है। बाकी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपने 2 मार्क्स में यहाँ पे तैयार कर लेना है। अगर यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में जो है आपका कंपनी एक्ट 2013 जो नया एक्ट आया है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि आप उसमें एक्ट में क्या क्या है, लोग ट्रिब्यूनल कौन से होंगे, आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, नेशनल लेवल पे कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स आएंगे, और एक तो ये हो गया। अब यूनिट 2 में आपके पास यहाँ पे 2 चैप्टर जो हैं वो रहने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके पास यहाँ पे कंपनी लॉ रहे, सॉरी कंपनी एक्ट 2013 रहेगा, और सेकंड चैप्टर आपके पास यहाँ पे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, जो आपने +1 में भी पढ़ा है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की होती है, और जो भी अब टूवर्ड्स द सोसाइटीज़ की सोसाइटीज़ के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कंपनी की, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपने यहाँ पे ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला देख लेना है। तो एक तो यहाँ पे आपका कंपनी एक्ट 2013 के बारे में आपने पढ़ना है यूनिट 2 में, एक आपने तैयार करना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और थर्ड आपने यहाँ पे तैयार करना है कि कंपनी का अमलगामेशन कैसे होता है, लिक्विडेशन कैसे होता है, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। आपने पता है अमलगामेशन क्या होता है, जब 2 कंपनी आपस में मिल जाती हैं, या रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, लिक्विडेशन कैसे होती है। तो आपने ये 3 टॉपिक यहाँ पे तैयार कर लेने हैं, कंपनी एक्ट 2013, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका यहाँ पे रहेगा अमलगामेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, लिक्विडेशन कैसे होती है। तो ये आपने तैयार कर लेना है। अगर हम यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको आएगा कि डायरेक्टर्स या वो जो कंपनी मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पे रहेगा, और एक टॉपिक यहाँ पे बाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी रहेगा कि कंपनी कैसे बाइंड अप होती है, कैसे आप उसको क्लोज कर सकते हो, कैसे आप उसको बंद कर सकते हो। तो अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और कंपनी मीटिंग के बारे में होगा कि आप डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट कर सकते हो, डायरेक्टर के रोल क्या होंगे, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, डायरेक्टर की पावर्स क्या होंगी। तो आपने डायरेक्टर्स के बारे में ये देख लेना है। और दूसरा आपने यहाँ पे बाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी की, कंपनी क्लोज कैसे होती है, कंपनी बंद कैसे होती है, उसके क्या क्या मेथड हैं। तो आपके पास यहाँ भी जस्ट 2 ही टॉपिक रहेंगे, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड या कंपनी मीटिंग से रिलेटेड, और एक चैप्टर आपका यहाँ पे बाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी से रहेगा। तो यहाँ भी आपने कोई एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, और एक चैप्टर जो आप 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लो। अगर यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंपटीशन एक्ट 2013 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपने एक कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ा होगा, जो आपका पहले
क्या बोलते हैं यहाँ पे MRTP होता था, मैंने जो आपका MRTP होता था उसकी जगह जो कंपटीशन एक्ट 2002 आया था, नया एक्ट, उसके बारे में आपने जो है वो बीकॉम आपका एक चैप्टर होता था, मैं बीकॉम क्या वो बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो आपने वहाँ से ये तैयार कर लेना। एक तो अपने यहाँ से सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करने, एक तो कंपनी एक्ट 2003 सॉरी कंपटीशन एक्ट 2002 और दूसरा अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको सभी को पता है, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, कंज्यूमर के राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ पे जो रेमडीज़ हैं वो क्या क्या रहेंगी। तो आपने ये 2 चैप्टर तैयार कर लेने हैं। एक तो आपके पास आ गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपको पता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है। तो एक तो ये चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर टॉपिक हैं बेसिकली, तो अपने यहाँ पे अच्छे से 2 तैयार कर लेने, एक तो कंपटीशन एक्ट 2002 और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये चैप्टर जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये भी आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, कंप्यूटर भी स्कोरिंग है, ये भी आपके लिए स्कोरिंग रहेगा। तो यहाँ पे इस सेमेस्टर में आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। एक और यहाँ पे रिसर्च मेथोलॉजी आएगा आगे, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। वो भी यहाँ पे आपको रिसर्च मेथोलॉजी हो गया आपका, एक आपका कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क हो गया और दूसरा आपका जो है वो कंप्यूटर वाला पेपर हो गया। तो 3 पेपर तो आपको यहाँ पे गेनिंग मार्क्स के रहेंगे, जहाँ पे आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। तो चलिए, तो हो गया सिलेबस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें तो रेगुलर और इक्वाड्योर के लिए 80 मार्क्स और प्राइवेट के लिए ये पेपर जो 100 मार्क्स का यहाँ पे रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में बात करें तो सेक्शन ए जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो कंपल्सरी रहेगा, जहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे सर जस्ट डेफिनेशन पूछे कि वाइंडिंग अप कैसे होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर वेरियर क्या होता है, फीचर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कोई फीचर्स बताने, तो 2 मार्क्स में आप 2 या 3 में वहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए 1 मार्क्स के जो हैं, सॉरी 2 मार्क्स के जो 10 क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। जैसे MRTP के होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि MRTP था, अब MRTP की जगह आ गया कंपटीशन एक्ट 2002। और आगे आगे के रोल ऑफ सेबी सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या रोल है तो आपने ये देख लेना है। जैसे उसके बाद आप आपके पास जो आपका सेक्शन बी है, वहाँ पे आपके जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो यूनिट वाइज होगा, आपको हर यूनिट से कोई एक क्वेश्चन जो वो करना रहेगा। तो सेकंड और थर्ड यूनिट क्वेश्चन जो है वो आपको पास फर्स्ट यूनिट से आएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कंपनी के बारे में पूछा है, डिफाइन द कंपनी क्या होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, और एक आप एक कैसे कंपनी तैयार कर सकते हो कंपटीशन एक्ट, सॉरी कंपनी एक्ट के अंडर। तो आपको ये भी पढ़ा होगा +1 में कि सबसे पहले 3 स्टेप हैं कि सबसे पहले आप देखो कौन सी कंपनी तैयार करनी है, फिर आप स्टार्ट कर दोगे बिजनेस आर्टिकल एसोसिएशन, वो सारे फॉर्म भरोगे। तो ये चैप्टर जो है वो आपको +1 की बिजनेस स्टडी में पूरे का पूरा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मेमोरेंडम एसोसिएशन के होते हैं, आर्टिकल्स के होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ भी आपके पास ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो या तो आप कंपनी की फीचर्स, कंपनी के टाइप्स, कैसे आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, मेमोरेंडम एसोसिएशन या आर्टिकल तैयार कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल जो हम पूछे गए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट को इसकी बात करें यूनिट की, तो 4th और 5th उसमें से पूछा गया। इसमें जैसे आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के होते हैं, ठीक है, और दूसरा पूछा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आपके बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इन सभी के बारे में या सेबी के बारे में जो यहाँ पे या पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे एक अधिकार जो है मैंने आपको अभी बोला कि जो लास्ट यूनिट आपके पास जो 4th यूनिट है, वहाँ से या तो आप MRTP के बारे में पूछा गया है, कैसे आप MRTP को रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट 2002 ने। तो ये कंपटीशन एक्ट 2002 से क्वेश्चन आया उस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन आया है आपके पास कंपटीशन एक्ट 2022 से ही। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। एक आपके पास MRTP से है कि MRTP में कैसे क्या क्या हुआ, क्यों वो जो एक्ट था वो सही नहीं था, और उसके बाद जो है उसी के MRTP को फिर रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट 2002 ने। तो दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो उन्होंने एक ही चैप्टर से यहाँ पे पूछ लिए हैं। तो यहाँ पे आप एक कंपटीशन एक्ट 2002 तैयार कर लो, और एक आपने जो लास्ट चैप्टर था आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा कंपटीशन एक्ट 2002 से। ठीक है, तो यहाँ भी आपको दोनों में से कोई एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, और जो 2 चैप्टर रहते हैं जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंपटीशन एक्ट 2002, वहाँ से आप 2 मार्क्स में के लिए क्वेश्चन देख सकते हो। तो ये था आपके पास कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे
पहले सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ भी आपको जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड हुआ होगा। जैसे फर्स्ट यूनिट है तो वहाँ पे जो है वो आपके पास स्ट्रैटजी की होती है, आप कैसे स्ट्रैटजी प्रिपेयर कर सकते हो, अवेयरनेस की होती है, उसके बारे में जो भी वहाँ पे थ्योरीज आएंगी उसके बारे में यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है वो रहेगी। सेकंड यूनिट में है, अब जो सेकंड यूनिट है आगे जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर में तो आपके पास पहले देख लो कि जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे आपके पास एक इंट्रोडक्शन दी है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे क्या होती है, कैसे आप उसको कर सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। जो सेकंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ यूनिट है तो यहाँ पे एक में पूछा गया कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, तो वो फाइनेंस से आ गया। एक में पूछा गया है कि आप एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा उसके बारे में पूछा है कि एचआरएम में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे बनाओगे। और एक यूनिट में आपसे पूछा गया है कि मार्केटिंग में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करोगे, तो उसके बारे में यहाँ पे जो है बेसिक ये 4 यूनिटें जो हैं वो डिवाइड करी गई हैं। जो फर्स्ट यूनिट है तो वहाँ पे वो ही आ गया आपका कि लीडरशिप क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, उसके सामने क्या चैलेंज है, स्ट्रैटेजिक उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी फीचर क्या है, वो पूछा गया। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है, सारे एनालिसिस यहाँ पे आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा, यहाँ पे आपके पास वोट एनालिसिस रहेगा जो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा उसके बारे में नॉर्मल जो है वो पूछा गया है। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी वही आ गया कि जो भी आपके पास स्ट्रैटेजी होती है अपने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग कैसे करनी है, अपने कौन सी टेक्निक्स यूज़ करोगे उसके बारे में सारे यहाँ पे पूछा गया है थर्ड यूनिट में। और जो आपके पास फोर्थ यूनिट है यहाँ पे जो है वो आपके पास कि अपने एचआरएम में अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, अपने मार्केटिंग में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है वो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये पेपर थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज भी आपको टफ मिलेगी, थोड़ा सा रहेगा, तो आप यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लो। तो आपको मैंने पहले बोला कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट, आपके पास से कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क आ गया और रिसर्च मैथोलॉजी, ये 3 आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये गेनिंग सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पे। चलिए आप बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ भी सेम पैटर्न रहेगा, रेगुलर और इकोड्यूल के लिए 80 और प्राइवेट के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स का जो पेपर है वो रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी के लिए कंपल्सरी रहेगा, जिसमें जो है वो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे डिफाइन द टर्म ऑफ कोऑपरेटिव कम्पिटिटिव एडवांटेजेस का यहाँ पे पूछा है। आगे आपका SBU के होते हैं उसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आपका कॉरपोरेशन मिशन एंड कॉरपोरेट गोल में क्या फ़र्क है वो डिफरेंस पूछा गया है। आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ कंसर्न डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है साइनजरी क्या होती है। फिर उसके बाद आपके पास डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंच मार्किंग क्या होता है। डिफाइन द टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बारे में आपसे पूछा गया। फिर 6 सिग्मा इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स के होते हैं। ठीक है, तो ABT एनालिसिस क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपने फाइनेंस में भी पढ़ा होगा, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हुआ वहाँ भी था ये। ठीक है, तो मतलब जस्ट वही है जो आपने पहले पढ़ा, उसी की वजह से आपने फाइनेंस पढ़ा था, मार्केटिंग पढ़ा था, HR की, वहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे बनती है इन सभी में, तो यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यूनिट 1 में आपके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट 1 से यहाँ पे आपके पास रहेगा। जैसे वाई द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन में उसके बेसिक कंपोनेंट क्या है, प्रोसेस कैसे होती है। तो फर्स्ट तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आ ही जाएगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर आपके पास आ गया कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होती हैं, उनके कौन कौन से लेवल्स हैं। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट यूनिट से। अगर हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फोर्थ यूनिट से रहेगा। जैसे वाई एनवायरमेंटल डायग्नोसिस, ये तो एनवायरमेंटल से आया कि एनवायरमेंट जो आपका बिजनेस एनवायरमेंट होता है वहाँ से आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वहाँ पे कैसे होती है। और वहीं से आपके पास एक SWOT एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस का क्वेश्चन आया। तो सेकंड यूनिट में आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेगी, जहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में स्ट्रैटेजिक की मैनेजमेंट की या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की प्रोसेस कैसी होती है, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो SWOT एनालिसिस क्या होता है अपने पढ़े, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, या वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे होता है, वो वहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपके पास वही पूछा गया कि
जो है वो आपने टर्न अराउंड एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप, या तो मर्ज स्ट्रैटेजी। अब आपने पढ़ा है यहाँ पे लिक्विडेशन वो या अमलगमेशन, उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, या आप तो यहाँ पे ये पूछा गया कि जो आपके पास मार्केटिंग, ये देखिए आपके मार्केटिंग से रिलेटेड है कि वहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे बनेगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और जो एंड वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पे फोर्थ यूनिट से, तो वहाँ पे पूछा गया जैसे स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन की होती है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे फॉर्मेट वहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो यहाँ भी आपके पास हर 4 यूनिट ही होंगी, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए बेस्ट वे है आप हर यूनिट से एक चैप्टर यहाँ पे तैयार कर लो। ठीक है, और एक चैप्टर आप वहाँ पे 2 मार्क्स के लिए रख लो, जिससे क्या होगा कि आप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे और आपका 2 मार्क्स वाला भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये तो था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चलिए आप बात कर लेते हैं रिसर्च मैथोलॉजी की। अगर हम यहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करें, तो सिलेबस में बात करने से पहले आप एक बात यहाँ पे ध्यान में रख लो कि ये पेपर जो है आपको हिंदी वाली लैंग्वेज तो टफ लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है और आप यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। और यहाँ पे इस सब्जेक्ट पर मैं एक सेपरेट वीडियो और भी बना दूंगा कि आपने कौन कौन से आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से मतलब हर बार एक सेम ही बेसिक क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए मतलब परफेक्ट गेनिंग सब्जेक्ट है। ये वो ही आगे जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्टैट के बारे में ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास चैप्टर रहेंगे कि व्हाट यू मीन बाय रिसर्च, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च की प्रोसेस क्या है, और रिसर्च के टाइप। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रिसर्च है उसका बिजनेस में क्या क्या यूजेस हैं। यहाँ पे आगे आपके पास एक और यहाँ पे 3-4 चैप्टर और आगे, जैसे आपके पास बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, रिसर्च डिज़ाइन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो एक तो रिसर्च आएगा कि रिसर्च की होती है, उसकी आप प्रोसेस बताओ। ठीक है, तो अपनी डायग्राम बना देनी है। या तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे ये कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, तो वो आपने अच्छे से देख लेना। एक्सप्लोरेटरी होता है एक, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक होता है। तो आपने यहाँ पे 4 तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, उनको अच्छे से देख लेना है। इस सब्जेक्ट में एक सेपरेट वीडियो मैं और बना दूंगा जहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं और उनको कैसे सोल्व करना है। इससे रिलेटेड जो है मैं वो वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास इंट्रोडक्शन ही रहेगी कि रिसर्च की होती है, रिसर्च के टाइप्स आ गए, रिसर्च की फीचर्स आ गए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स आ गए, फिर रिसर्च की प्रोसेस आ गई, रिसर्च डिज़ाइन उसके क्या क्या टाइप होते हैं वो आ गए। अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आपके पास जस्ट वही रहेगा कि डाटा कलेक्शन। तो 2 तरह के मेथड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन वाला है चैप्टर ही जो है वो नॉर्मली रहेगा। इसमें आपके पास वही आएगा कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि 2 मेथड हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे अपने प्राइमरी के पूरे टाइप देख लेने हैं, सेकेंडरी के पूरे टाइप जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे चेक देख लेने हैं। तो यहाँ पे अपने प्राइमरी डाटा के कौन कौन से मेथड हैं सारे देख लेने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। या तो सेकेंडरी डेटा से आएगा कि उसके कौन कौन से वहाँ पे मेथड हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के मेथड यहाँ पे सेकंड यूनिट में आपने लोगों ने देख लेने हैं। अगर हम लोग यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आता है आपके पास सैम्पलिंग डिज़ाइन। आपने पढ़े होंगे सैम्पल, आपने यहाँ पे सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग मेथड पढ़े होंगे +1 में या स्टैटिस्टिक्स में। तो वहीं से आपने यहाँ पे तैयार करना है कि सैम्पलिंग की होती है, नॉन उसके कौन कौन से मेथड है, नॉन सैम्पलिंग। ठीक है, या सैम्पलिंग एरर की होती है, यहाँ पे स्केलिंग कैसे होती है, एक लिक्विड स्केल आता है आपका कि लिक्विड स्केल की होती है, स्केलिंग कैसे करते हो आप, कैसे मेज़र करते हो। ठीक है, तो आपने वो चैप्टर देख लेने। एक तो आपने यहाँ पे सैम्पलिंग के मेथड्स और स्केल की स्केलिंग कैसे होती है, स्केलिंग के टाइप क्या क्या है, स्केलिंग की मीनिंग और स्केलिंग का टाइप। तो आपने थर्ड यूनिट में से वो देख लेना है। अगर यहाँ पे फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे एक तो आपको आएगा हाइपोथेसिस कि हाइपोथेसिस क्या होती है, उसके मेथड कौन कौन से हैं, उसके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक मेथड। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हर बार पूछा जाता है और वो इस बार भी डेफिनेटली 101% जो वो आएगा ही आएगा। तो वो क्वेश्चन है आपका रिसर्च रिपोर्ट। तो फोर्थ यूनिट में आप लोग जो है आपके पास जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यूनिट है ये बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से रहेंगे। यहाँ पे हमें पहले पता होगा कि क्वेश्चन क्या क्या आएगा। जैसे फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस से रिलेटेड होगा और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड होगा। तो आप यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो 15 मार्क्स 15 मार्क्स में। और जो आपका
दूसरा यहाँ पे हाइपोथेसिस रहेगा, वो आप 2 मार्क्स में तैयार कर लो। अगर यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आप रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी फीचर्स क्या हैं, ये तैयार कर लो एक क्वेश्चन। और सेकंड यूनिट में आप लोग डेटा कलेक्शन के प्राइमरी में कौन कौन से मेथड आएंगे, सेकेंडरी में कौन कौन से मेथड आएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। यहाँ पे 101% जो है वो डेटा कलेक्शन से पक्का क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी डेटा के मेथड बताओ या सेकेंडरी डेटा के मेथड। हाँ, और एक और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेगा क्वेश्चनियर। आपने प्रश्नावली पढ़ा ही होगा क्वेश्चनियर, तो क्वेश्चनियर्स की फीचर्स क्या हैं और क्वेश्चनियर होता क्या है, या क्वेश्चनियर की फीचर्स आएगा या तो शेड्यूल, बट यू मीन बाय शेड्यूल और फीचर्स ऑफ शेड्यूल। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या तो क्वेश्चनियर बट यू मीन बाय क्वेश्चनियर और फीचर्स ऑफ क्वेश्चनियर्स। ठीक है, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने कैसे वहाँ पे आंसर्स जो है वो लिखने हैं विद एग्जांपल। मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा लिखो हुआ एक नोट्स टाइप कि आपने कैसे कैसे जो है वो करना है। तो इसके बारे में मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पता है कि क्वेश्चन आएगा, सेकंड में अपने डेटा के प्राइमरी और सेकेंडरी के कौन कौन से मेथड है, क्वेश्चनियर और शेड्यूल, और उसकी फीचर्स आपने देख लेनी है। थर्ड यूनिट में आपके पास यहाँ पे सैम्पलिंग में से भी आ सकता है, स्केलिंग में से भी आ सकता है, यहाँ पे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन फोर्थ यूनिट में आपने अच्छे से जो है वो आपके पास जो रिसर्च रिपोर्ट वाला चैप्टर वो अच्छे से तैयार कर लेना है कि रिसर्च रिपोर्ट की होती है उसके बारे में अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है वो कंपल्सरी रहेगा, जहाँ पे आपके पास 110 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के रहेंगे। जैसे आपके पास वहाँ पे पूछा कि व्हाट यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम, तो यहाँ पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसे व्हाट यू मीन बाय एथिक इन रिसर्च क्या है, गुड क्वेश्चनियर क्या है, डिफाइन प्राइमरी डेटा आपको पता ही है, सेंस एंड सैम्पलिंग में डिफरेंस बिल्कुल सिंपल, सैम्पलिंग एरर क्या है, स्केल क्या होती है, हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपके पास जो पार्ट ए है और पार्ट जो आपके पास फर्स्ट पार्ट बी पार्ट है वो यूनिट 1 से रहेगा। जैसे में आपने देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा है कि रिसर्च क्या होती है, उसके इवैल्यूएशन कैसे होता है, वो आपने बताना। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि रिसर्च डिज़ाइन को आपने एक्सप्लेन करना है विद द एग्जाम्पल। तो रिसर्च डिज़ाइन आपने अंडर वहाँ से क्वेश्चन देख लेना है। 4 ही डिज़ाइन होते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। तो वहाँ पे 3-4 तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, तो वो आपने अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपसे यूनिट सेकंड में से क्वेश्चन आया कि व्हाट यू मीन बाय सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो आपने यहाँ पे बताना है कि सेकेंडरी सोर्स की जो आपका सेकेंडरी डेटा उसके कौन कौन से मेथड हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा दिख रही है आपको, मैंने पहले बोला था। और दूसरा बताना है अपने प्राइमरी डेटा के जो वहाँ पे इंटरव्यू मेथड को एक्सप्लेन करना, जो आपके पास प्राइमरी डेटा का एक मेथड है। तो आपने यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का पक्का देख लें कि यहाँ से 101% क्वेश्चन जो है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन टेबुलेशन ऑफ डेटा। डेटा प्रोसेसिंग किया, यहाँ पे आगे अपने डाटा को कैसे कलेक्ट करते हो। तो आपको पता है कि पहले आप को डेटा कलेक्शन करते हो, फिर उसका एनालाइज कैसे करते हो, मीन मोड मीडियन वो सारे मेथड लगा के। तो डाटा एनालिसिस में आएगा कि आप वहाँ पे मीन का यूज़ करोगे, स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करोगे, जैसे मीन, मोड, मीडियन। आपके पास आगे हाइपोथेसिस टेस्ट आ गया, नोवा टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन कर ले लिए हैं यहाँ से। अगर यूनिट थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे आपने से क्वेश्चन वही आ गया, मैंने आपको बता दिया कि स्केलिंग। तो स्केल वाला क्वेश्चन आपने, या मापन जिसको बोलते हैं, वो आपने देख लेना कि स्केलिंग क्या होती है, उसके टाइप। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उन्होंने वही पूछा है कि आप कैसे एक सैम्पल जो है वो सिलेक्ट करोगे। तो एक सैम्पलिंग से क्वेश्चन बना रहा है यहाँ पे और एक स्केलिंग से। तो आप एक तो सैम्पल वाला चैप्टर तैयार कर लो, नहीं तो आप स्केलिंग वाला चैप्टर जो वो यहाँ पे तैयार कर सकते हो। यूनिट 4 की बात करते हो, यूनिट 4 में एक देखिए आपके पास क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी रिग्रेशन एंड पॉइंट आउट इन द यूजफुलनेस इन डीलिंग विद बिजनेस प्रॉब्लम। तो मतलब बिजनेस प्रॉब्लम जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस है उसको आपके बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे। तो एक तो हाइपोथेसिस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो मैंने आपको बोला रिसर्च रिपोर्ट से आया। तो हाइपोथेसिस वाले चैप्टर को आप छोड़ सकते हो और यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आपके पास ये भी एक गेनिंग सब्जेक्ट रहेगा। अब हमारे पास एक लास्ट सब्जेक्ट रहता है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए पहले उसके सिलेबस के को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद उसके क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ भी आपके पास 4 यूनिट जो है वो रहेगी, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपके पास जो भी है वो
फर्स्ट चैप्टर में तो थ्योरेटिकली रहेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या, उसके स्कोप क्या, उसके एडवांटेजेस क्या, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। ये फर्स्ट चैप्टर तो आपके पास मोस्टली थ्योरेटिकली बेस्ड जो है वो यूनिट जो है वो रहेगी। उसके बाद जो है वहाँ पे जो कॉस्ट एवरेज मेथड कैसे यूज़ करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट मेथड, वो सारा यहाँ पे रहेगा। सेकंड यूनिट में की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास ABC एनालिसिस होता है, जो आपके पास लिफो विफो अपनी पढ़ाई होगा, पे रोल अकाउंटिंग क्या होती है, बेजिस पेमेंट कैसे, इंसेंटिव जो अपने हाल से प्रीमियम प्लान, वो सारे पढ़े हैं, वो यहाँ पे थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली रहेगा। अगर यहाँ पे यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो, लेबर ओवरहेड से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस जो आपके पास टॉपिक हैं वो रहेंगे। और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आपके कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, हॉस्पिटल कॉस्टिंग की होती है, आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, तो वहाँ से रहेंगे। तो ये सारे का सारा आपने बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा ही होगा, तो ये सारे का सारा आपका बीकॉम से रिलेटेड ही यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट जो हैं वो आपके पास जितने भी चैप्टर हैं वो रहेंगे। तो आपने देखा ही होगा कि न्यूमेरिकली में एक न्यूमेरिकल आता है, एक थ्योरेटिकली आता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे तैयार कर सकते हो कि या तो न्यूमेरिकल तैयार कर लो उस चैप्टर में से, या तो थ्योरी तैयार कर लो। अब इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में देख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सेम वही यहाँ पे पैटर्न रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पूछा इन्होंने, बिन कार्ड पूछा, लेबर टर्नओवर, मशीन हावर रेट क्या होते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, कॉस्ट स्टैंडर्ड क्या है, नॉर्मल लॉस, जॉइंट प्रोडक्ट, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आपके से जस्ट कॉन्सेप्ट ही पूछे जो बेसिक बेसिक हर चैप्टर के नेम होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ईजी ही आने वाले हैं आपको। उसके बाद जो है वो आप बात करें यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन आपके ने जो अभी हमने सिलेबस में देखा, जो फर्स्ट यूनिट है वो आपको पूरी की पूरी थ्योरी ही रहेगी। फर्स्ट यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकली ही हैं। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यहाँ जो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी के ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपने वहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन तैयार कर लेने। जैसे आपके पास आ गया कि डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हो। या दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा कि आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, कॉस्ट सीट क्या होती है। तो यहाँ पे आप जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार कर लो कि कॉस्टिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट सेकंड की बात करें, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे यूनिट सेकंड और से रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे यूनिट सेकंड में एक मिक्स यहाँ पे आप पाएगा, एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा। तो आप यहाँ से अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपको थ्योरेटिकली पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप थ्योरी तैयार कर लो, अगर न्यूमेरिकली पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ से न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप थ्योरी में जॉब जस्ट इन टाइम अप्रोच पूछा और अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड पूछा, तो उसको अपन एक्सप्लेन कर दो क्या क्या होता है, उसकी मीनिंग लिख दो। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपके पास मशीन हावर रेट का एक क्वेश्चन आया कि आपने मशीन हावर रेट यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ऐसे अगर हम लोग यूनिट थर्ड की बात करें तो सेम 6 और 7 क्वेश्चन, एक 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन यूनिट थर्ड से आएगा। 6 क्वेश्चन थ्योरी होगी आपके पास, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के होते हैं उसके लिख दो। और नहीं तो आप यहाँ पे आप पूछा गया कि प्रिपरेशन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेटमेंट, तो ये प्रिपेयर कर दो। तो 6 और 7 यूनिट जो है आपके थर्ड से रहेगा। एक थ्योरी आएगी, एक न्यूमेरिकल आएगा, तो यहाँ भी आप एक थ्योरी और न्यूमेरिकल तैयार जो है वो कर सकते हो। अगर हम तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस पेपर थे, उन सिलेबस उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिसर्च मैथोलॉजी पे आपको वहाँ पे थ्योरेटिकली कुछ टफ भी लग रहे होंगे वर्ड, उसको मैं एक पेपर का पूरा ब्लू प्रिंट आपको दे दूंगा कि आपने कैसे उस पेपर को वहाँ पे सोल्व करना है, कैसे आप उसको अच्छे से सोल्व करके अच्छे से मार्क्स जो है वो ले सकते हो। तो रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो आपके पास को बना दूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।